नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईगल प्ले पर। दोस्तों ये वीडियो है ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज का एक और नर्वस एपिसोड। तो आप लोग बस इस वीडियो को 5 मिनट दीजिए और मैं आपको 5 मिनट पे पूरी दुनिया से जुड़े रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए। चलिए आज का सबसे पहला न्यूज आ रहा है नेशनल न्यूज। आज पार्लियामेंट के 17 एमपीज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। जी हाँ, सोमवार को मानसून सेशन चालू होने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंडेटरीली सभी एमपीज का कोरोना टेस्ट कराया गया, जहां पे पता चला कि 17 एमपीज के अंदर कोरोना मौजूद है। तो आप लोग इससे यही पता लगा सकते हो कि इंडिया में ऑफिशियली अभी जितने भी टोटल कोरोना केसेस आए हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोगों के अंदर अभी कोरोना चिपके बैठा हुआ है। चलिए बस का नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है सोनू सूद की तरफ से। सोनू सूद अपने मदर प्रोफेसर सरोज सूद के नाम से एक स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किए हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान बढ़ेगा तभी जब पढ़ेंगे सभी। भारतीय स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किए हैं, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं लेकिन फैमिली इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो सोनू सूद को रीच कर सकते हैं। सोनू सूद ने इसके लिए एक पर्टिकुलर मेल आईडी भी प्रोवाइड कर दिए हैं। सोनू सूद को मेल करके कोई भी स्टूडेंट अपने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं। चलिए बहुत कॉमन नेक्स्ट न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ इजराइल से। इजराइल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को रोकने के लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने एटलीस्ट 3 वीक तक पूरे नेशन वाइड देश को लॉकडाउन करने वाले हैं। इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे। ये सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है जबकि इजराइल को पूरे नेशन वाइड लॉकडाउन किया जा रहा है। चलिए बस का नेक्स्ट न्यूज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज आ रही है दोस्तों। एक चाइनीज वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान, जो कि किसी तरह जान बचा के हांगकांग से भाग गए थे, एक ब्रिटिश टॉक शो लूज वोमेन में उन्होंने कहा है कि कोरोना कोई नेचर से नहीं आया था, इसको वुहान के एक लैब में चाइनीज गवर्नमेंट ने बनाया था। दिसंबर और जनवरी में डॉक्टर ली मेंग वुहान में थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे। उनको पता चला था कि कोरोना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बारे में उन्होंने अपने सुपरवाइजर, जो कि WHO का एक कंसल्टेंट है, उनको बताया था। लेकिन फिर भी डॉक्टर को चुप रहने के लिए कहा गया, यहाँ तक कि उनको थ्रेट भी मिला कि अगर इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया तो उनके जान को खतरा है। डॉक्टर ली मेंग का कहना है कि उनके पास साइंटिफिक प्रूफ है जिससे साफ हो जाएगा कि कोरोना नेचर से नहीं आया था, इसको चाइनीज गवर्नमेंट ने ही बनाया था। और उस साइंटिफिक रिपोर्ट को वो जल्दी लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। उनको पता था कि अगर इसके बारे में वो मुंह खोले तो उनको मार दिया जाएगा, इसीलिए हांगकांग से वो किसी तरह भाग आए। तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि कोरोना वुहान के सी फूड मार्केट से आया है या फिर चमगादड़ से आए हैं। वो सब फिजूल की बातें हैं। डॉक्टर ली मेंग सितंबर 11 तारीख को एक ब्रिटिश टॉक शो में आए थे जिसका नाम था लूज वोमेन, और एक सीक्रेट लोकेशन से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया जिसके बारे में ये सब बातें उन्होंने खुलासा किया। चलिए बहुत कॉमन टेक न्यूज। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि बाइटडांस ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। बाइटडांस माइक्रोसॉफ्ट को टिकटॉक को अभी नहीं बेचने वाली। खबर ये भी आ रही दोस्तों कि ओरेकल बाइटडांस के साथ में पार्टनरशिप करने वाले हैं। अब बाइटडांस सिर्फ टिकटॉक यूएस यूजर का डेटा मैनेज करने के लिए ओरेकल को परमिट करेंगी, लेकिन किसी भी हालत पे बाइटडांस टिकटॉक का सोर्स कोड या फिर एल्गोरिदम ओरेकल के साथ में शेयर नहीं करेगी। चलिए बात करते हैं रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि सितंबर 21 को वो अपने रियलमी नार्जो 20 सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं और ये लॉन्च होगा दोपहर 12:30 बजे से। एक वर्चुअल इवेंट होगा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रियलमी के उन सभी जगह पे लाइव इवेंट किया जाएगा और फिर लॉन्च किया जाएगा नार्जो 20A, नार्जो 20 और नार्जो 20 प्रो को। हाँ, ये भी जा रहा है दोस्तों कि नार्जो 20 सीरीज में आपको रियलमी UI 2.0 देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस्ड होगा। चलिए दोस्तों का नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स न्यूज़। यूएस ओपन फाइनल को दोस्तों डोमिनिक थिएम जीत चुके हैं। अपनी जिंदगी का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते वो। फाइनल में अलेक्जेंडर वर्फ से 2 सेट डाउन होने के बावजूद वो इस मैच को जीते और इसी के साथ यूएस ओपन का चैंपियन बन गए हैं डोमिनिक थिएम। चलिए बॉस का नेक्स्ट न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो अभी ओडीआई सीरीज चल रहा है उसमें सेकेंड ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ मैच को फिर से इंग्लैंड के हाथ में दे दिया। ऑस्ट्रेलिया को सेकंड इनिंग्स पे 232 रन चेस करने थे और अंत पे ऑस्ट्रेलिया को 115 गेंदों पे 88 रन स्कोर करने थे। ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 8 विकेट था, लेकिन फिर भी सिर्फ 22 रन के अंदर 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर गए और हारा हुआ मैच इंग्लैंड जीत गया। अब इसका सीरीज डिसाइडेड होने वाला है सितंबर 16 तारीख को। देखने वाली बात होगी कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज कौन जीतता है। चलिए बहुत कॉमन एंटरटेनमेंट के सेक्शन से बिग बॉस सीजन 14 का प्रीमियर डेट अनाउंस हो चुका है दोस्तों। कलर्स टीवी में ये आएगा अक्टूबर 3 तारीख से। जितने भी लोग मीम्स बनाते हो तैयार हो जाओ, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। चलिए बस का लास्ट अपडेट। आज बॉलीवुड के एक यूनिक और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर आयुष्मान खुराना का बर्थडे, तो मैं उनको ईगल प्ले और ईगल टेक चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को बहुत पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।